नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे हम कार्बन एवं उनके यौगिक टॉपिक का क्लास 4 लेकर आपके सामने आए। आप कल के रात में देखे होंगे इसका पार्ट 3, उससे पहले पार्ट 2 और उससे पहले पार्ट 1। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा एकदम कई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप कार्बन एवं इट्स कंपाउंड के चारों वीडियो को, यानी चारों क्लास को आप कंटिन्यू देख लें, क्योंकि आपके आने वाले हर एग्जाम में रामबाण साबित होगा। क्योंकि केमिस्ट्री का जो रीढ़ की हड्डी है, केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये क्लास 10th के चौथे टॉपिक है। अतः यदि आप क्लास 10th में हैं फिर भी आपको फायदा करेगा। यदि रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीआरएसएससी, अभी चारों सेक्शन में आप देख रहे होंगे अनाधून फॉर्म भी आ रहा है और आपका कंटिन्यू एग्जाम है। अभी देखिए 67वीं बीपीएससी होने वाला है और 68वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है। बीआरएसएससी का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का एग्जाम चल रहा है। तो आपके हर एग्जाम के लिए यह रामबाण साबित होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप इसको देखेंगे। इसके अलावे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप सारे न्यूमेरिकल्स को टॉपिक वाइज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, आधा घंटा का मैक्सिमम वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए। क्योंकि मेरा कोई वीडियो 20-25 मिनट से ज्यादा का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो रहता है, तो बच्चे पूरे नहीं देख पाते हैं और उनका मन उब जाता है। और 1 घंटा कंटिन्यू यदि आप मोबाइल पर अपना टाइम देते हैं नजर से, तो फिर आंख पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आधा घंटा से ज्यादा का मेरा कोई क्लास ना हो, ताकि उसमें इंटरेस्ट भी आपका रहे और आप अच्छे तरीका से समझ भी जाए। इसलिए आप लोग उसको कंटिन्यू यदि नहीं देखे तो देख लेंगे, यदि देखे तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग शेयर भी कीजिए। आज ये लास्ट क्लास है आपके कार्बन एवं उनके यौगिक का, ये 4th वीडियो हम बताने जा रहे हैं। और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा यकीन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, पक्का ना? चलिए आज क्या बताने वाले हैं? तो आज हम आपको बताने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में भाई? तो आज हम आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में? नोमेनक्लेचर। अब कहेंगे सर ये नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो नामकरण। क्लियर? जो लोग भी अभी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से कंटिन्यू देखिए और एकदम समझिए। सुबह और शाम और रात के 8:30 बजे लाइव हम कर दिए हैं। पहले रात के 8 बजे हम लाइव आते थे, लेकिन अब 8:30 बजे कर दिए, क्योंकि क्लास में 7 से 8 ऑफलाइन लेने के बाद क्लास से आते आते थोड़ा टाइम लग जाती थी और 7:15, 8:20 हो जाता था। तो इसमें बच्चे काफी परेशान हो जाते थे 15 मिनट में कि सर क्लास कब से होगा, लाइव कब होगा, लाइव आइए। तो हम 8:30 कर दिए, यानी 8:30 से 9 बजे तक कंटिन्यू आधे घंटे आप पर डे हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और लाइव का मजा लेंगे। क्लियर? ये हमारी प्रीमियम होती है, लेकिन 8:30 बजे हम खुद लाइव आते हैं। उस लाइव सेक्शन का मजा लीजिए और अच्छे से पढ़िए, और जो नहीं देख पाते हैं उसको बाद में देखकर पूरा कीजिए। कंटिन्यू आपका, चूंकि बहुत सारा एग्जाम क्या है आपके सामने है, पक्का ना? बढ़े आगे। चलिए तो आइए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं भाई? नोमेनक्लेचर। अब कहेंगे सर ये नोमेनक्लेचर में क्या होगा? तो इसमें नामकरण, यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसका नाम हम किस आधार पे रखते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है या उसका फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, तो आप कैसे उसका नामकरण करते हैं, इस नामकरण को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा कि किसी भी नोमेनक्लेचर में नामकरण में क्या होता है कि कार्बन की संख्या के आधार पे उसका नामकरण होता है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर जो नामकरण होगा, कार्बन की संख्या के आधार पर जो उसका नामकरण होगा, तो उसका नाम आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो पहला तो यदि कार्बन का 1 परमाणु रहेगा तो ध्यान रखेंगे उसको कहा जाता है मीथ। जब कार्बन का 1 परमाणु रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? जब कार्बन का 1 परमाणु रहेगा तो उसको कहा जाता है मीथ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से कार्बन का जब 2 परमाणु रहता है तो इसको कहा जाता है ईथ। कार्बन का 3 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाता है प्रोप। कार्बन का 4 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाता है ब्यूट। कार्बन का 5 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाता है पेंट। कार्बन का 6 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाता है हेक्स। कार्बन का 7 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाता है हेप्ट। कार्बन का 8 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाएगा ऑक्ट। कार्बन का 9 परमाणु रहेगा तो इसको कहा जाता है नॉन।
और कार्बन का यदि 10 परमाणु रहेगा, कार्बन का यहां लिख देते हैं भाई, कार्बन का 10 परमाणु रहेगा तो उसको कहा जाता है डेट। आप इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यदि इसी के आधार पे आप किसी भी स्ट्रक्चर का नाम ले सकते हैं। तो पहला नियम नोमेनक्लेचर का ये होता है कि कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन का नामकरण होता है। अब लोग गौर से देखिए और याद कीजिए, कार्बन जब 1 रहेगा तो मीथ, कार्बन 2 रहेगा ईथ, कार्बन 3 रहेगा प्रोप, कार्बन 4 रहेगा ब्यूट, कार्बन 5 रहेगा पेन, कार्बन 6 रहेगा हेक्स, कार्बन 7 रहेगा हेप्ट, कार्बन 8 रहेगा ओक, कार्बन 9 रहेगा नॉन और कार्बन 10 रहेगा तो डेक। अब इसमें क्या करेंगे कि यदि उस कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन देखेंगे, कार्बन कार्बन का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन की जगह कौन है, उसके आधार पर नामकरण को चेंज करेंगे। लेकिन बेसिक बात क्या है कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान देंगे कि कार्बन की संख्या पहले काउंट करेंगे और कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण स्टार्ट होगा। लेकिन यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें जानते हैं, उसमें आप ANE, उसमें आप एन जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़िएगा भाई? ANEN। जैसे मान लिया जाए कार्बन 2 रहेगा और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन 2 को ईथ कहते हैं, उसका नाम हो जाएगा ईथ जोड़ एन बराबर इथेन। गौर कीजिएगा, नियम इसमें क्या बताए कि कार्बन की संख्या के आधार पे हाइड्रोकार्बन का नाम शुरू करेंगे। जैसे कार्बन 1 है तो मीथ, कार्बन 2 है तो ईथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट। अब मान लिया जाए कि कार्बन का 2 परमाणु रहेगा और देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम आप क्या रखेंगे? इसका नाम एन। तो ये हो जाएगा ईथ जोड़ एन बराबर इथेन, प्रोप जोड़ एन बराबर प्रोपेन, ब्यूट जोड़ एन बराबर ब्यूटेन, पेंट जोड़ एन बराबर पेंटेन, हेक्स जोड़ एन बराबर हेक्सेन, हेप्ट जोड़ एन बराबर हेप्टेन, ऑक्ट जोड़ एन बराबर ऑक्टेन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उसी तरह से यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, गौर करना, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें पढ़िएगा इन लगा के। जैसे इथ जोड़ इन बराबर इथिन, प्रोप जोड़ इन बराबर प्रोपिन, ब्यूट जोड़ इन बराबर ब्यूटिन, पेंट जोड़ इन बराबर पेंटिन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसको पढ़िएगा आइन। क्या पढ़िएगा भाई? तो इसको पढ़िएगा आइन। कैसे पढ़िएगा? तो ब्यूट जोड़ आइन बराबर ब्यूटाइन, प्रोप जोड़ आइन बराबर प्रोपाइन, इथ जोड़ आइन बराबर इथाइन, पेंट जोड़ आइन बराबर पेंटाइन। एकदम गौर कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और इस तरह का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में आपको कभी नहीं मिला होगा और कहीं नहीं मिला होगा। कितना तो नामे मोजरा जाता है। तो पहले नाम यहां से क्लियर होके याद कर लिए, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम का उच्चारण। कार्बन 1 तो मीथ, कार्बन 2 तो ईथ, कार्बन 3 तो प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, कार्बन 7 तो हेप्ट, कार्बन 8 तो ऑक्ट, कार्बन 9 तो नॉन, कार्बन 10 तो डेक। कोई कंफ्यूजन? अब हम आते हैं कि आखिर कैसे पूरा नाम होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एन जोड़ेंगे, ईथ में एन जोड़े तो इथेन, अब मीथ में एन जोड़े तो मीथेन। यदि डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ेंगे, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सिन। कार्बन देख लेंगे और उसमें डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ देंगे। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा आइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। पक्का ना? अब एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछा इसके बारे में कि बताइए कि ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसका नाम क्या है। ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में बना हुआ है। अब देखिए बोलेगा कि बताइए इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन काउंट करेंगे। तो कार्बन 1, 2 और 3। जब कार्बन 3 है तो कार्बन 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। कार्बन 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। अब देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले क्लियर था कि कार्बन 3 है, ये प्रोप है, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़े थे कि एन जोड़ दीजिएगा। तो प्रोप जोड़ एन बराबर
प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका नाम हो गया प्रोपेन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो ये हो गया आपका प्रोपेन। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए अगला आपका है, इसी तरह का सवाल पूछेगा आपसे यहां पर कि बताइए इसका नाम क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर बता देंगे। इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे। कैसे? तो 1 2 3 4 5। जब कार्बन 5 है तो इसको पेंट कहा जाता है। जब कार्बन 5 रहे तो पेंट कहा जाएगा। लेकिन कितना बॉन्ड है सबके बीच? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पेंट जोड़ एन बराबर पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका नाम हो गया पेंटेन। क्लियर? तो इसी तरह से कार्बन की संख्या और उसके बॉन्ड को देखकर आप नाम बोल देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यदि आपको यह समझ में आ गया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए क्या है, ये तो अभी हम लोग देख रहे थे सिंगल बॉन्ड के साथ, कि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब क्या होगा। अब हम आपको बताएंगे कि यही चीज डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि बताइए इसका नाम क्या होगा। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच क्या है भाई? डबल बॉन्ड है और कार्बन क्या? 3 गो। जब ये कार्बन 3 गो है तो उसको प्रोप कहा जाता है और डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या लगाना है? इन लगाना है। तो प्रोप जोड़ इन बराबर क्या होगा? प्रोपीन। प्रोप जोड़ इन बराबर क्या होगा? प्रोपीन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। कोई दिक्कत? उसी तरह से जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो मान लिया जाए अब देखिए इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4। क्लियर है? जब 4 कार्बन है तो ये ब्यूट होगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या लगेगा? आइन। तो ब्यूट जोड़ आइन बराबर ब्यूटाइन। तो इसका नाम क्या हो गया बाबू रे? इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। कोई दिक्कत? तो कार्बन की संख्या और कार्बन के बॉन्ड के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर का नामकरण करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल यह है, अभी आप ये समझ गए कि कार्बन की संख्या और कार्बन के बॉन्ड के आधार पे नाम लिखेंगे। अब इसका दूसरा रूल क्या होता है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। अब कहेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप क्या है? तो आपने कल रात वाला जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप पर हम चर्चा किए थे। जैसे OH हो गया, CO हो गया, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। या फिर CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब अल्काइल ग्रुप है। तो उस ग्रुप के यदि जुड़ा हो तो वो ग्रुप जिधर के कार्बन से नजदीक रहेगा नामकरण उसी हिसाब से होगा। जैसे मान लिया जाए अब देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, तो ये है क्या? पेंटेन। लेकिन अब यहां पर यदि CH3 लिखा जाएगा तब इसका नामकरण कैसे होगा? CH3 इधर के कार्बन से नजदीक है तो नाम इधर से रखेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल। ये पेंटेन है लेकिन 2 मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2 मिथाइल पेंटेन। ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल पेंटेन। ये कंफर्म थे आप कि ये जो है 5 गो कार्बन है तो यह पेंटेन है, लेकिन दूसरा पोजीशन पर क्या था? मिथाइल था। तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। या फिर मान लिया जाए इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। अब यहां पर मान लिया जाए क्लोरीन है। क्लियर? अब देखिए क्या है कि यहां पर कार्बन पर क्या है? Cl है, क्लोरीन है। तो अब ये इधर से नजदीक है,
1 2 3 4, तो अब ये इधर से नजदीक है तो ये हो गया दूसरा नंबर पे क्लोरीन। तो 2 क्लोरो और ये 4 को कार्बन है तो ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? तो आप क्या किए, इस तरह से नोमेनक्लेचर सीख गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज की हम सेवा ये रुकते हैं, फिर अगले क्लास में आपको रात 8:30 बजे मिलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी अपरूपता के बारे में, समावयवता के बारे में अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।